प्रोफेट भजिन्द्र सिंह मिनिस्ट्री को तर्फबाट उहाँले केही बोल्दै हुनुहुन्छ। यहाँ एंजॉय करने आए हैं तो परमेश्वर आपको नहीं चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसी को पहचानता है जो लोग उसके वचन को आदर करते हैं। परमेश्वर का वचन ही छुटकारा देता है। प्रभु का वचन चंगा करता है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर अपने वचन को भेज के चंगा करता है। क्या करता है? वचन को भेज के चंगा करता है। हालेलुया। हम इंडिया से आए हैं, झारखंड और उड़ीसा से आए हैं। हम आपके लिए सोना चांदी कोई ऐसा बहुमूल्य चीज नहीं लाए हैं, उससे बढ़कर बहुमूल्य चीज लाए हैं। वो है परमेश्वर का वचन। सोना चांदी रुपया पैसा खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, नाश हो जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर वचन है वो हमेशा रहेगा। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे प्रार्थना के लिए, और एक व्यक्ति 40 साल से अधिक उम्र का था। वो जन्म से लंगड़ा था और उस सुंदर नाम फाटक में बैठ के भीख मांगता था। जब पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर देखा तो उन्होंने समझ गया कि ये कुछ पाने की आशा लेकर मुझे देख रहा है। तो पतरस ने कहा हमारी ओर देख, और उस लंगड़े ने पतरस की ओर देखा। किसकी ओर देखा? पतरस की ओर देखा। हालेलुया। पतरस की ओर देखा और पतरस ने कहा हमारे पास तुम्हें देने के लिए सोना चांदी नहीं है, परंतु हम तुम्हें वो देते हैं जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठो चल फिर। बस इतना ही कहा और वो लंगड़ा 40 साल से अधिक उम्र का था, वो उठ करके खड़ा हो गया। हम सैटरडे आए और फ्राइडे को हम अपने उड़ीसा में थे, और एक बहुत बड़ा सिटी हमारा है, राउरकेला सिटी है, छेड़ सिटी है। वहां पर एक्स एमएलए एक महिला है जिसको पैरालिसिस हो गया था। वो इधर का टोटल उसका काम नहीं करता था। ये कल परसों फ्राइडे की बात है। और जब हमको इधर आने की तैयारी करना है, हमें ट्रेन में 1 नाइट सफर करना होता है कलकत्ता, और कलकत्ता से हमने फ्लाइट में आए। प्रेज द लॉर्ड। तो कहने का मतलब है कि वो स्त्री, वो महिला प्रभु को नहीं जानती है, वो अन्य जाति है, लेकिन जब उसके घर में हमें बुलाया गया और परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि इस महिला को मेरा वचन बता। हमने उनको बैठा के परमेश्वर के वचन बताया और हमने कहा कि अभी प्रभु आपको चंगा करेगा, आपको अपना व्हील चेयर से उठ करके चलने लगेंगे आप। हालेलुया। और जब हम लोगों ने प्रार्थना किया, वो महिला जो व्हील चेयर के सहारे चलती थी, वो अपने चेयर से खड़ी हो गई। हमने कहा हम नहीं पकड़ेंगे, आपको चलना है। शुक्र यीशु मसीह के नाम से वो चलने लगी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। फर्स्ट टाइम आपके देश में परमेश्वर ने लाया है, और मैं विश्वास करता हूं ये 2 दिन के मीटिंग में आप पूरा विश्वास और पूरा भरोसा केवल और केवल प्रभु पर करिए, उसके वचन पर करिए। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, सामर्थ में है, और वही सामर्थ काम करेगा, वही सामर्थ काम करेगा, वचन का सामर्थ काम करेगा, प्रभु का सामर्थ काम करेगा। हमारा सामर्थ नहीं है। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं है, हम केवल प्रभु के दास हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हर दिन अद्भुत काम करता है, हर दिन आश्चर्य काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दीजिए। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। क्या वचन सुने तैयार है आप लोग? अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या कुछ है हमारे जीवन में वचन के बिना? अगर प्रभु का वचन हमारे जीवन में नहीं है
तो हमारा जीवन सूना है, व्यर्थ है, बेकार है। आज परमेश्वर का वचन सुनिए और वचन को सुनते ही आप चंगे होंगे। इस समय आइए हम बाइबल में से देखेंगे यिर्मयाह। बाइबल खोले, अपने बाइबल अपने हाथों में उठाइए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अपने हाथों में बाइबल उठाइए, दिखाइए, बाइबल दिखाइए अपने हाथों में। बाइबल है आपके पास, बाइबल है आपके पास। हर विश्वास करने वाले के पास बाइबल होना चाहिए, मोबाइल नहीं, लैपटॉप नहीं, बाइबल। हालेलुया। पवित्र अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हैं आज तुझसे प्रेम रखने वाले, विश्वास करने वाले, तेरे भय मानने वाले प्रभु, जितने हाथों में उन्होंने बाइबल लिया है, आज वचन के द्वारा बातें करने जा रहे हैं। खुदा, हम तेरे वचन का आदर देना चाहते हैं, हम आपके वचन का सम्मान करना चाहते हैं प्रभु। और इस जगह में परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा हर एक से बातें कर प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। चलिए यिर्मयाह उसका 33 अध्याय और 6 पद को पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्ड 6। यिर्मयाह 33 अध्याय। और कृपया आप ध्यान दें, शांति पूर्वक वचन को कार्य करने देंगे। परमेश्वर का वचन ही कार्य करेगा। कोई भी पढ़ देंगे, जिसके पास माइक है माइक में पढ़ दो। क्या लिखा है यिर्मयाह 33 का 6 पद। कोई पढ़ो, माइक से पढ़ो, कोई बाइबल पढ़िए। पीछे तरफ अच्छा सुनाई दे रहा है सबको? क्लियर है? हालेलुया। पढ़िए। जय यसो लेखेको छ, तापनि म देशमा स्वास्थ्य र आरोग्यता ल्याउनेछु, म मेरो प्रजालाई निको पार्नेछु अनि प्रशस्त शान्ति र सुरक्षा भोग गर्न दिनेछु। आमेन, आमेन, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? यिर्मयाह 33 का एक बार हिंदी बाइबल पढ़ेंगे। पढ़ो हिंदी बाइबल, सब होगा। वहां लिखा है कि अब मैं इस नगर का इलाज करके यहां के निवासियों को चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए, सुनिए परमेश्वर का वचन। मैं हिंदी से पढ़ रहा हूं। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं इलाज करूंगा। परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा परमेश्वर? परमेश्वर इलाज करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप आत्मिक आंखों से, अगर आप स्पिरिचुअल आंखों से, अगर आप परमेश्वर की आंखों से अगर आप देखते हो, सारा संसार बीमार दिखता है, सारा संसार बीमार दिखता है प्रियो। परमेश्वर है, इलाज करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? इलाज करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक डॉक्टर जब इलाज करता है, एक डॉक्टर जब इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, चीड़-फाड़ करता है, एक डॉक्टर जब इलाज करता है, वो सब कुछ जब इंसान को इलाज की जरूरत होती है, वो डॉक्टर जब इलाज करता है तो उसे मरीज नहीं कहता है कि मेरा इलाज ना कर। अगर डॉक्टर को इलाज करने नहीं देंगे तो क्या मरीज अच्छा होगा? होगा अच्छा? अगर एक पेशेंट को अच्छा होना है तो डॉक्टर को पूरा तरीका से इलाज करने देना पड़ेगा। अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं तो परमेश्वर को पूरा इलाज करने दीजिए। आज परमेश्वर इलाज करेगा वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इलाज करेगा परमेश्वर।
हालेलुया। अभी अभी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा क्रूसेड किया हमारे उड़ीसा में। लगभग 10,000 पीपल, 10,000 लोग जमा हो गए। प्रेज द लॉर्ड। और वहां परमेश्वर की महिमा, जबकि जो समय हमने प्रोग्राम रखा था 3 दिन का, वो समय था बारिश का समय, साइक्लोन का समय था, और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और बिजलियां कड़क रही थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोगों ने प्रार्थना किया था, चाहे चारों तरफ बादल घिरे और वर्षा हो, लेकिन परमेश्वर खुदा बाप, इस मीटिंग ग्राउंड में कोई वर्षा नहीं होना चाहिए। और वो 3 दिन के प्रार्थना में, सभा में एक भी बारिश उस ग्राउंड में नहीं पड़ी। और आज सुबह जब हम लोगों ने होटल में उठ करके देख रहे हैं, चारों तरफ कोहरा और बादल और बारिश का अभी तभी गिरना दिखाई दे रहा था। लेकिन हम लोगों ने प्रार्थना किया। क्या किया? प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, इतने दिन सैटरडे से लगभग हम इतने दिन तक थे, 3-4 दिन, सब दिन धूप और धूप खिली। आज जब ये प्रोग्राम का वो ओपनिंग होने जा रहा है, शुरुआत होने जा रहा है, तो ऐसा जो बादल घिरा है और बारिश का मौसम आने को है। लेकिन प्रार्थना करते यीशु के नाम में, इस सांप को डिस्टर्ब करने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में भाग नहीं पाए। हालेलुया। लगता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग हालेलुया बोल रहे, कुछ लोग नहीं बोल रहे। थकना मना है। थकना क्या है? मना है। प्रभु के लोग कभी थकेंगे नहीं। आप लोगों को मैं उत्साहित करने लेके गवाही बताना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। हमारे सुजल भाई हमें एयरपोर्ट लेने गए थे, और जब उनको पता चला कि परमेश्वर के दास 15 दिन तक उपवास में हैं, तो वो बोले कि आप नाइट को डिनर में कुछ लेंगे। तो मेरे प्रभु के दासों ने कहा, पास्टर जी, फुल डे फुल नाइट, 15 डेज फास्टिंग। हालेलुया। 15 दिन उपवास में हैं। कितने दिन? और केवल पानी पीकर, मैं केवल पानी पीकर प्रभु को महिमा देता हूं। हालेलुया। कल हमारा फास्टिंग खत्म हुआ। कल हमारा फास्टिंग खत्म हुआ 15 दिन का। हमारे इंडिया के लोग और प्रभु के लोग सब खुशी हैं, आनंदित हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंस में, वीडियो कॉल में बोल रहे हैं, आपका चेहरा तो और खिल रहा है, आप 15 दिन से कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं, कोई फल फूल नहीं, कोई भोजन नहीं, रोटी नहीं, कुछ नहीं, केवल पानी। और मैं आपके सामने खड़ा। प्रभु को महिमा दीजिए। परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने जा रहा है आपके द्वारा, आपके बीच में करने जा रहे परमेश्वर। और मैंने प्रभु के उस वचन को स्मरण किया जब यीशु मसीह 40 दिन में, जब उनके शैतान के साथ उनकी परीक्षा हो रही थी, और शैतान बोल रहा है, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो बोल दे रोटी बन जाए पत्थर। क्या बन जाए? रोटी बन जाए ये पत्थर। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकला हो वचन से जीवित रहता है। और मैंने इस बात को अपने जीवन में प्रैक्टिकल देख लिया है। और इतना ही नहीं, आज प्रभु यीशु को पा करके 28 साल हो गए मेरे। 1995 में मैंने प्रभु को पाया। अभी आप लोग नेपाल के लोग, आप 2081 में जी रहे हैं, हमारे से 60 साल आगे हम लोग 2024 में हैं, इंडिया वाले। हालेलुया। तो इंडिया के हिसाब से मैं 95 में प्रभु यीशु को पाया। प्रभु यीशु मसीह साक्षात मेरे सामने आए और मुझसे बात किए और मुझे मेरे पाप को दिखाए, और मैं अपने पापों को देखकर, और प्रभु ने जो मेरे लिए किया 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर, वो सारी चीजों को प्रभु ने बताया।
और कहा कि बेटा, मैंने तेरे पाप के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तेरे पापों के लिए मैं स्वर्ग छोड़ के आया, तुझे बचाने के लिए मैंने प्राण दिया, मन फिरा, मैं तेरे सारे पाप क्षमा करके मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। मैं रोने लगा, घुटने के बल पर 1 घंटा से ज्यादा हाथ ऊपर करके मैं रोने लगा। 15 साल का था मैं, और 15 साल के एज के आते आते मैं बहुत ज्यादा पाप में डूब चुका था, बर्बाद हो चुका था। मैं कोई मसीह परिवार में पैदा हुआ लड़का नहीं था, मैं अन्य जाति परिवार में पैदा हुआ था। हालेलुया। और जब प्रभु ने मुझे वहां से निकाला, दलदल से निकाला, अंधकार से निकाला, पाप से छुड़ाया, और यीशु मसीह ने मुझे अपनी शांति मेरे अंदर डाल दिया। और आज 28 साल हो चुके हैं, एक दिन मैं बीमार नहीं हुआ। जैसे हूं वैसे हूं मैं, एक दिन बीमार नहीं हुई। ना सिर में दर्द, ना पेट में, ना कमर में, ना पैर में दर्द नाम का कोई चीज नहीं, कोई बीमारी नहीं। हजारों लाखों बीमारियों के लिए प्रार्थना किए और प्रभु ने चंगा कर दिया। अंधों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने अंधों की आंखें खोली, गूंगे बोले, बहरे सुने, लंगड़े चले, मुर्दे जिंदा हुए। ये करने वाला मेरा मालिक है, मैं नहीं हूं, ये प्रभु है। यीशु मसीह ने जितने लोगों को चंगा किया, उनको कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अगर तेरे अंदर विश्वास है तो यहां से तू चंगा होके जाएगा, यहां से तू चंगाई को लेके जाएगा। अगर तेरे अंदर विश्वास नहीं है तो जैसा आया है वैसा ही चला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 28 सालों में परमेश्वर के मैंने बड़े बड़े सामर्थ्य काम देख रहे हैं। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है मैं इस नगर का इलाज करके इनके निवासियों को मैं चंगा करूंगा। क्या आप लोग चंगाई पाना चाहते हैं कि नहीं? लेकिन चंगाई पाने के लिए एक और कंडीशन परमेश्वर रखता है। पढ़िए निर्गमन 15:26। निर्गमन 15:26 अपने नोटबुक पे लिखिए वचन को। निर्गमन 15:26, निर्गमन 15:26, निर्गमन 15:26। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार जोर से बोले हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, ध्यान दीजिएगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन कैसे सुने? कैसे सुने? तन मन से, तन से और मन से। आगे, और उसकी दृष्टि में, और परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है, जो ठीक है वही करे। अपने नजर में तो सब ठीक है, अपने दृष्टि में, अपने नजर में सब ठीक है, लेकिन ना ना ना, जो परमेश्वर के नजर में, जो प्रभु के नजर में ठीक है, बोलिए जो प्रभु के नजर में, जो प्रभु के नजर में ठीक है वही करे। आगे आगे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और परमेश्वर की आज्ञाओं पर क्या लगाए? कान लगाए, कान लगाए। और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पे और भेजा, और उसके सब विधियों को माने, और जितने रोग मैंने पापियों पर, मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। क्योंकि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको चंगा करने वाला कौन है? कौन है? और मुझे बताइए,
एक भला चंगा व्यक्ति, यीशु ने कहा कि वैद्य की जरूरत, डॉक्टर की जरूरत पेशेंट को है, भले चंगे लोगों को नहीं। समझ में आ रहा है? क्या भले चंगे लोग जाएंगे मेडिकल हॉस्पिटल डॉक्टर के पास? जा सकते हैं क्या? नहीं जाएंगे। जो भले चंगे हैं, जिनके अंदर कोई बीमारी नहीं है, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपके पास समय है? पूरा समय है बात सुनने के लिए? और अच्छा लग रहा है आपको? थोड़ा सा मुझे उत्साहित करिए, प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप देखिएगा तो आज सब बीमार हैं। सब क्या हैं? बीमार हैं। अगर पति पत्नी में पति नहीं है, प्रेम नहीं है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, मतलब उनके अंदर बीमारी है। क्या है? बीमारी है। अगर आपका मोबाइल का आपका लत लगा हुआ है, इसका मतलब आप बीमार हैं। अगर आप आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, आप बीमार हैं। आपके बेटा बेटी गलत रास्ते में जा रहे हैं, मतलब वो बीमार हैं। अगर आप विश्वासी हैं और अपने प्रभु के दास के अधीन नहीं हैं, आप बीमार हैं। आप में झगड़ा है, लड़ाई है, आप बीमार हैं। आपके अंदर लालच है, भोग विलास है, आप बीमार हैं। अगर आप कोई नशा करते हैं, आप बीमार हैं। अगर आप एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं, आप बीमार हैं। एक दूसरे से अगर आप प्रेम नहीं रखते हैं, आप बीमार हैं। परमेश्वर बोलता है मैं इलाज करूंगा। क्या बोलता है? मैं इलाज करूंगा। आप परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं, लेकिन प्रभु के साथ फेथफुल नहीं है, आप बीमार हैं। परमेश्वर आपको इलाज करेगा। आपको परमेश्वर इलाज करेगा। आप न मुंह से प्रभु का आदर करते हैं, आपका मन आपका दिल प्रभु में नहीं है, आप बीमार हैं, प्रभु आपका इलाज करेगा। आप अपने पति के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, आप बीमार हैं, परमेश्वर आपका इलाज करेगा। आप अपने पत्नी को धोखा देकर दूसरे के साथ अफेयर जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर आपका इलाज करेगा। बीमार है ना? बीमार है, इलाज करेगा। और इस समय मॉडल सब जमाना है, मोबाइल का जमाना है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड करके जो परमेश्वर की नजर से छुप के है बोल रहे हैं, परमेश्वर आपका इलाज करेगा। जरूर इलाज करेगा परमेश्वर। भयानक आप विश्वासघात कर रहे हैं, परमेश्वर आपका इलाज करेगा। बेटा, जब परमेश्वर आपका इलाज करेगा तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा। सदोम और गमोरा का इलाज परमेश्वर ने अच्छा से किया, एक धार्मिक को वहां से निकाला। हाँ, नूह के जमाने में 8 प्राणी, 8 मनुष्य को परमेश्वर ने बचाया, बाकी का ऐसा इलाज किया कि हमेशा के लिए चले गए। समझ में आ रहा है? लिखा है बाइबल में, परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक बात है। कौन सी बात है? भयानक बात है। परमेश्वर से कोई बच नहीं सकता, छुप नहीं सकता। प्रभु को कोई धोखा नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड। और वचन में लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप यिर्मयाह 32 अध्याय का 26 और 27 पद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पढ़िए क्या लिखा है। यिर्मयाह 32 अध्याय 32 चैप्टर, उसका 26-27 पढ़िए। यिर्मयाह 32 अध्याय। आज परमेश्वर हम सबका यहाँ जितने हैं, प्रभु इलाज करेगा, सब ठीक करेगा परमेश्वर। अगर आप चंगे होंगे तो आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, नफरत नहीं करेंगे। अगर आप चंगे होंगे तो अपने शत्रुओं को गले लगाएंगे, क्षमा करेंगे। अगर आप क्षमा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप बीमार हैं। हालेलुया। और आज मसीह लोगों के बीच में यही बात
अधिकतर दिखी जाती है। प्रभु प्रभु कहेंगे, चर्च जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जब बात आती है क्षमा करो अपने शत्रु को, क्षमा करो अपने दुश्मन को, उस समय मैं नहीं करूंगी। और कुछ लोग कहते हैं हम क्षमा तो कर देंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। बताइए कौन सा क्षमा है? मंगल ग्रह वाला क्षमा होगा, ये हमारा अर्थ का क्षमा नहीं है। हालेलुया। एक महिला हमारे यहाँ है, वो ऐसी बोलती थी, वो कहती थी कि मैं क्षमा करूंगी परंतु बातें नहीं करूंगी। समझ में आ रहा है? अगर आप क्षमा करेंगे और बात नहीं करेंगे तो क्या क्षमा किया आपने? परमेश्वर आपका इलाज करेगा। हालेलुया। मत बोलो कि मैं 50 साल से मसीह हूं, मत कहो कि मैं 20 साल से मसीह हूं। अरे जब आपके अंदर में मसीह का प्रेम नहीं है, आपके अंदर में प्रभु का भय नहीं है, आपके जीवन में पवित्रता ही नहीं है, सच्चाई नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है, तो आप नरक जाने वाले मसीह हैं, स्वर्ग जाने वाले नहीं। पढ़ो क्या लिखा है। परंतु समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? उसको क्या बोलते हैं? आर यू अंडरस्टैंड? थोड़ा फूटा बोल देंगे इंग्लिश है ना, चलेगा। पढ़ो। परंतु अब इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ना यिर्मयाह कितना 26-27 तब यहोवा का ये वचन तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, यिर्मयाह के पास पहुंचा। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। ताली बजाते प्रभु के लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो एक प्राणी का परमेश्वर नहीं है, वो सब प्राणियों का परमेश्वर है। हालेलुया। और मनुष्य सबसे उत्तम प्राणी है जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। और बोलो, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या कोई काम असंभव है? विश्वास करने वालों के लिए भी कोई काम कठिन नहीं है। ताली बजा दे। हालेलुया। लिखा है जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए होगा। अगर तेरा विश्वास छोटा है तो बेटा बड़ा काम तो ना होगा। अगर तेरा विश्वास बड़ा है तो तेरे लिए बड़ा काम ही होगा। मैं जब 15 दिन के फास्टिंग में बैठा और मात्र 2 हफ्ता पहले मैंने कहा हम विदेश जा रहे हैं, हम विदेश जा रहे हैं, परमेश्वर हमको लेके जा रहा है। और आज आपके सामने हाजिर हैं। जैसा तेरा विश्वास है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? आज पत्नियां क्यों रो रही है? आज महिलाएं क्यों रो रही है? प्रभु को जानने के बाद, प्रभु को पाने के बाद भी रो रही है, क्योंकि पति का उसके साथ अच्छा संबंध नहीं है। आज जितने यहाँ पति पत्नी बैठे हैं, आज आपको परमेश्वर के सामने तौबा करना है, मान फिराना है, प्रभु के हाथों में सरेंडर होना है, वरना इस मीटिंग के बाद परमेश्वर ऐसा इलाज करेगा, तुम इस ऐसा कहोगे कि मेरे लिए जीने से मार जाना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर ना तुझे मारने देगा ना जीने देगा। समझ में रखना। हालेलुया। कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा, मैं उन्हें बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा। हालेलुया। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको चंगा करेगा, आपके देश को चंगा करेगा। चाहते हैं प्रभु चंगा करे? आपके देश को परमेश्वर चंगा करेगा, आपके स्टेट को परमेश्वर चंगा करेगा। प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। याद रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब प्रभु में नया आया
एक महिला रोते रोते आई और उसका माइंड खराब हो गया था, वो बिल्कुल मेंटल हो गई थी, पागल हो गई थी। और ये 95 की बात है, उसके